अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं नाजरीन। आज की वीडियो स्पेसिफिकली जो है वो हमने बनाई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो आज से 2 साल 3 साल कबल की अगर हम बात करें तो सरकारी इदारों के हवाले से ही एक गवर्नमेंट बैंक माना जाता था। आपको पेंशन लेनी है, आपको से लोन लेना है, आपको जो है ना अपनी तनख्वाहें लेनी है आपने, या गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से कोई अकाउंट खुलवाना है तो नेशनल बैंक आपको याद आता था। और जब आप नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद मसाइल का जिस तरह शिकार होते थे, वो उसकी वजह से नेशनल बैंक को मतलब अजीब व गरीब नामों से पुकारा जाता था। उसके स्टाफ के साथ लोगों का मिसबिहेव आम था, परेशानियां आम बात बन चुकी थी। लेकिन गुज़िश्ता 2 से 3 साल के दरमियान नेशनल बैंक में आने वाले जो नए एग्जेक्टिव समेत पुराने एग्जेक्टिव्स के कॉम्बिनेशन ने बैंक की सूरत हाल को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेशनल बैंक अब जहां डिपॉजिट के हवाले से सरकारी इदारों के डिपॉजिट्स के हवाले से माना जाता था, मार्केट शेयर बिल्कुल ना होने के बराबर था उसका, अवामी मार्केट शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अब बहुत तब्दीली आ चुकी है। आईडीजी के हवाले से अगर हम काम देखें तो उन्होंने एग्री फाइनेंस के हवाले से जा बजा काम करके रीजन वाइज, इलाके वाइज उन्होंने वो काम किए हैं, वो टारगेट्स दिए और वो टारगेट्स किए हैं कि जिसकी वजह से आज किसान, काश्तकार, ज़मींदार जो है वो नेशनल बैंक की खिदमत का मोतरफ नज़र आता है। दूसरी तरफ डिपॉजिट के हवाले से आ जाएँ तो नए अकाउंट्स के हवाले से ब्रांचेस का रन रेट, रीजन्स का रन रेट जो बढ़ा है, जो आगे गया है, वो एक काबिल तक़लीद मिसाल है। नेशनल बैंक जिसको बोला जाता था कि नेशनल बैंक का स्टाफ कामचोर है, काम नहीं करता, टाइम वेस्ट करता है, लोगों को भगाता है, बदतमीज़ी करता है, आज बिल्कुल कल्चर चेंज हो चुका है। आज नेशनल बैंक की ब्रांचेस में जाएँ, वो आपका इस्तकबाल भी करेगा, आपको टाइम भी देगा, आपका काम भी टाइमिंगली करेगा, आपकी चीज़ों को भी रिकग्नाइज़ करेगा और आपको एक नया कल्चर चेंज बिल्कुल नज़र आएगा। लॉजिस्टिक के हवाले से हम देखें तो ब्रांचेस की आउटलुक, इन लोग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ब्रांचेस टाइम पे खुल रही हैं, ब्रांच का इंटीरियर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। एटीएम्स की सूरत हाल आप देखें तो इंटीरियर्स की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ब्रांचेस के चेंज हो चुकी है। स्टाफ का अपना जो है वो मतलब एक लबो लहजा और उसके साथ उनका जो अपना एक फिजिकल जो कहते हैं ड्रेस कोड, उसमें बड़ी तब्दीली आई है। उसके साथ साथ जो मजीद तब्दीलियाँ, वो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चेंज है वो आईटी के हवाले से आई है, डिजिटल बैंकिंग के हवाले से आई है। डिजिटल बैंकिंग में के हवाले से एटीएम्स कार्ड की सूरत हाल बेहतर हुई है। एटीएम कार्ड जो हैं वो अब पहले के मुकाबले में बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। पैसे ना मिलने की अब जो है शिकायत ख़त्म हो गई हैं। अदर बैंक्स में जाकर अगर हम एटीएम से ट्रांसफ़र करते थे या ट्रांजेक्शन करते थे, कभी एटीएम फंस जाता था, कभी पेमेंट फंस जाती थी, कभी कोई बेहिसाब मसले मसाइल अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। इक्का दुक्का मसाइल तमाम बैंकों में है, वो भी नेशनल बैंक के साथ हैं। मोबाइल ऐप के ज़रिए जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं दीगर बैंकों की तर्ज पर, वो अलग है। बैंक में अकाउंट खोलने का रेशो जो है वो पहले के मुकाबले में जो एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता लगता था, उसमें काम स्पीड अप हुआ है। इसके अलावा आईटी सिस्टम के हवाले से आप देखें, हर महीने की पहली तारीख को सिस्टम बैठ जाया करता था, अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अब बैठ रही हैं ब्रांचेस, नेटवर्क बैठ रहा है, लेकिन जो मेजर आईटी ने अपना जो सिस्टम्स था, सॉफ्टवेयर्स थे, वो अपडेट करना शुरू कर दिए, मशीनरीज चेंज करनी शुरू कर दी, पार्ट्स चेंज करने शुरू कर दिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगानी शुरू कर दी। उसके असरात माशाल्लाह अब आने शुरू हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये साल 2023 का अख्तिताम जो है कम अज़ कम आईटी के हवाले से नेशनल बैंक उस लेवल पे खड़ा होगा जहाँ आज से 10 साल पहले दीगर बैंक खड़े थे और अब आगे की तरफ जा चुके हैं, लेकिन नेशनल बैंक अब उनके मुकाबले पे कम अज़ कम आ जाएगा। इसी तौर पर अब हम अगर ब्रांचेस की अपग्रेडेशन के हवाले से बात करते हैं तो आईटी, डिजिटल बैंकिंग, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, बिजनेस, इनके बिजनेस कोऑर्डिनेशन ने, इनकी एक टीम वर्क ने जो है वो ब्रांचेस को एक नई चीज़ जो है वो दे दी है। ब्रांचेस के अंदर जो पुराने 8-8 साल, 10-10 साल पुराने सिस्टम थे, जिनमें कभी प्रॉब्लम्स हो जाया करती थी तो ब्रांच में बैंकिंग जो है वो तकरीबन रुक जाया करती थी। एक का जो है सिस्टम पे प्रेशर बढ़ जाया करता था काम का, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। काम का जो है वो प्रेशर जो है वो निकल चुका है। अब नए सिस्टम्स के लिए बैंक ने बाकायदा एनटीआरसी नामी एक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, जो आपके बड़े बड़े इदारों को, सरकारी इदारों को, फोर्सेस को और दीगर उससे रिलेटेड जो सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं उनको जो मतलब ऑटोमेशन के हवाले से सर्विसेज दे रही है, आईटी के हवाले से सर्विसेज दे रही हैं, उससे एग्रीमेंट किया है। और एक जदीद सिस्टम्स जो हैं वो मैं समझता हूँ कि जुलाई के एंड और अगस्त के जो है वो शुरू में आई थिंक मिलना शुरू हो जाएगा ब्रांचेस को, जिससे ब्रांच की वर्किंग बेहतर हो जाएगी, स्टाफ के काम में इंतहाई तेज़ी आ जाएगी, खातेदारों को सर्विसेज में जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी उनकी। और ये मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें थी कि जो
आज से 10 साल पहले लोग नेशनल बैंक से अज्यूम करते थे, लेकिन अब वो तवक्कुआत उनकी पूरी होने जा रही हैं, या आप कह लें कि तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो मैं इस वक्त सलाम पेश करता हूँ नेशनल बैंक के वो तमाम सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बशमूल प्रेसिडेंट और तमाम ग्रुप चीफ, चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों, कि उन्होंने नेशनल बैंक को अपना इदारा समझ के उसके अच्छे मुस्तकबिल, उसके स्टाफ के अच्छे मुस्तकबिल, उसके खातेदारों के अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से जिस तरह से एक दिमाग होकर, एक टीम होकर काम किया, उसके इम्पैक्ट्स आने शुरू हुए। उन इम्पैक्ट्स का फ़ायदा बैंक की बैलेंस शीट की बेहतरी में, बैंक के असासाजात की बेहतरी की सूरत में आएगा। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी इदारों के लिए नेशनल बैंक की इंतज़ामिया का एक तोहफ़ा होगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सितंबर के एंड तक आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट मज़ीद नेशनल बैंक के हवाले से है, यकीनन वो भी बताऊँ। हाँ, एक बात और, पेंशनर्स के हवाले से नेशनल बैंक ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि हर 6 महीने बाद स्टेट बैंक की जो एक कंडीशन थी लाइफ सर्टिफिकेट की, उसको भी उन्होंने वो किया है। उसमें थोड़ी सी सहूलत दी है कि अब लाइफ सर्टिफिकेट जिसका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा और ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन्स में तकरीबन 80% का नहीं होता, तो उनके लिए फिर तरीक़ेकार यही किया है कि लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ से प्रिंट आउट एक उन्होंने फॉर्मेट बना दिया, वो प्रिंट आउट निकालें, वहीं वो साइन करें, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं, वहीं ब्रांच मैनेजर साइन करेगा और उनके अकाउंट को एक्टिव कर देगा, वो लाइफ सर्टिफिकेट करार पाएगा। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिससे कई पेंशनर्स की मुश्किलात का खात्मा होगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि नेशनल बैंक से आवाम को जो तवक्कुआत थी, नेशनल बैंक की इंतज़ामिया की वो तवक्कुआत ने जो पूरा किया है, उसको स्टाफ भी उसी स्पीड में आगे डिलीवर करेगा और यकीनन कर भी रहा है। लोग देख रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा होता रहा तो नेशनल बैंक अपने हम असर बैंकों के लिए ख़तरा बन जाएगा। कमर्शियल चैनल की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके नेशनल बैंक का अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं और अगर अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं की, सब्सक्रिप्शन लाजमी कर लें। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।